नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो बहुत दिनों से ज्योग्राफी का क्लास नहीं आ रहा था, तो ज्योग्राफी के क्लास को भी हम लोग फिर से जो है वो स्टार्ट किए हैं टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज। और आज के सीरीज में हम 10 ज्योग्राफी के ऐसे प्रश्न को देखेंगे कि जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में सीधे के सीधे पूछा गया है। तो चलिए आज के सीरीज का पहला सवाल ये रहा कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है? क्या एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? फटाफट से बताएंगे कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है। तो लंदन जो है वो यूरोप महादेश में है। यदि आप बी उत्तर चूज किए हैं तो आपके झोली में 1 नंबर चला गया। ये रहा आपके सामने सेकंड नंबर प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि ओपेक का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1930 में हुआ या फिर 45 में या फिर 1960 में या 1975 ईस्वी में? ओपेक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो भी पेट्रोलियम निर्यातक जो देश है उन सभी देशों का एक संगठन है जिसको ओपेक कहते हैं। ठीक है, ओपेक कहते हैं। अब इसका गठन कब होता है ये बताना है। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री कहलाता है, शॉर्ट में इसको ओपेक कहते हैं। ठीक है, तो इसका गठन 1960 ईस्वी में हुआ है। अगर बात कर ले दक्षिण अमेरिकी देशों के, तो उसमें मात्र एक देश है दक्षिण अमेरिका में जिसको वेनेजुएला कहते हैं। ब्राजील नीचे में है और ब्राजील के जस्ट ऊपर में कॉर्नर में वेनेजुएला मिल जाएगा, वो दक्षिण अमेरिका के। बाकी सभी देश जो है वो एशिया के देश है। ठीक है, जिसमें आपका चाहे वो इराक हो, चाहे वो कुवैत हो, ठीक है, ये सारे कंट्री आपको मिलेंगे। सऊदी अरब भी उसी में शामिल है। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, फटाफट से 10 क्वेश्चन देखेंगे बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में, 1977 में, 1987 में या फिर 1997 में? आसियान फटाफट से बताएंगे। आसियान की बात कर लेंगे तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। ठीक है, जैसे ये इंडिया है तो ये इंडिया दक्षिण एशिया का पार्ट है। ठीक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सब दक्षिण एशिया में। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जैसे ही भारत से इधर जाते हैं तो जो भी मिलता है, म्यांमार है, इसके अलावा थाईलैंड है, मलेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, ठीक है, वेनेजुएला वगैरह है, इंडोनेशिया है, ये सभी कंट्री ऐसे 10 देश मिल करके दक्षिण और दक्षिण के इधर पूरब में 1 मिनट, हाँ, तो दक्षिण के इधर पूर्व साइड में 10 देशों का संगठन जिसे हम कहते हैं आसियान, और उसका स्थापना जो है वो आपका 1967 में। तो अगर ए उत्तर चूज किए हैं तो आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न देखें, 4 नंबर प्रश्न है कि चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है? चेन्नई बंदरगाह के बारे में आप जानते होंगे, आपको बताने हैं कि किस प्रकार का पतन है। जितने भी आप बंदरगाह पढ़े होंगे कि 12-13 बंदरगाह के बारे में, तो बड़े बंदरगाह भारत में, तो उसमें कुछ कृत्रिम है और कुछ प्राकृतिक है। तो बताना है कि वो कृत्रिम है या प्राकृतिक है, ये नदी द्वीप है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 3 ही बंदरगाह ऐसे हैं जो कृत्रिम है, बाकी सभी के सभी बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक है। वो 3 कौन कौन से हैं ये आपको क्लियर कर दे। तो एक तो सबसे पहले अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह से जस्ट पास में ही नवा सेवा बंदरगाह है। ठीक है, जिसको जवाहर नेहरू पतन भी कहते हैं। और इसके अलावे दक्षिण में तमिलनाडु वाले इलाका में नीचे में तुतिकोरिन, इसके अलावे चेन्नई, और चेन्नई के जस्ट बगल में उत्तर साइड में समुद्र तट के किनारे इन्नौर है। तो एक इन्नौर बंदरगाह और एक चेन्नई, ये तट पे, ठीक है, ये तट की बात कर ले तो इसको पूर्वी तट कहते हैं। और पश्चिमी तट पे मात्र एक बंदरगाह जो है जिसको नवाह सेवा कहते हैं। मुंबई बंदरगाह के जो पतन पर जो दबाव था उसको कम करने के लिए नवाह सेवा बंदरगाह बनाए गए थे। और ये पश्चिमी तट पे मात्र एक बंदरगाह है जो कृत्रिम है। तो 2 इधर है, कौन कौन? चेन्नई और कौन कौन? चेन्नई और इन्नौर, नाम सुने होंगे आप लोग, चेन्नई और इन्नौर। 2 बंदरगाह जो है वो पूर्वी तट पे है और एक बंदरगाह इधर नवा सेवा, और ये 3 बंदरगाह रहा कृत्रिम। बाकी कोई बंदरगाह आपसे पूछे तो सब के सब प्राकृतिक है। जैसे मुंबई पूछे, जैसे कांडला पूछे, जैसे न्यू मंगलोर पूछ दिया आपसे, तुतिकोरिन पूछ दिया, कोच्चि है, ये सब प्राकृतिक हो जाएंगे। समझ गए बात? तो यदि आप ए उत्तर यहाँ चूज किए हैं तो एकदम सही है। चलिए फटाफट से हम लोग 10 क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे और ये आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न रहा।
भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं? फटाफट से बताना है। बिहार के, पंजाब के, महाराष्ट्र के या फिर केरल का। तो आप सब जानते हो कि बिहार की महिलाएं में साक्षरता सबसे कम होती, ठीक है, कम पढ़ी महिला होती है। और कम पढ़ी महिलाएं बात बड़ी आसानी से बढ़ा चढ़ा करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिलीवर कर देती है। वही पढ़ी लिखी महिला रहेंगी तो चतुराई के साथ क्या बताना है, क्या छुपाना है, ये सारी चीज होते हैं, यानी छल कपट कर लीजिए या जो कर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? फटाफट से बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक, जिसको आप पढ़े हो जीटी रोड भी कहते हैं इसको, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा 16वीं शताब्दी के दौरान कराई गई थी, ठीक है, तो ये सड़क पर नहीं है। इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ। क्या हो जाएगा सही उत्तर? चूज करिए जल्दी फटाफट से, और कमेंट भी क्या करिए। एक दो आप प्रश्न पे कमेंट कर देंगे, जो प्रश्न खास करके आपसे गलत हो गया है वैसे प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो टाइप करते करते आपका एकदम क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसको आप लंबे समय तक याद रखेंगे, कम भूल पाएंगे। अब ये दिल्ली से जब चलती है तो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड, और बीच में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पास में ही है, यहां से ही होकर के जाती है। बिहार के सासाराम, ऐसे कई शहरों से ही जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो है वो लखनऊ इस शहर से अलग हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, तो लखनऊ नहीं है। बाकी दिल्ली से तो जाती है, कोलकाता तक जाती है और इलाहाबाद पास में ही है। तो यहाँ सही उत्तर, यदि आप डी चूज किए तो एक उत्तर और आपके खाते में चला गया। क्लियर है? चलिए, सीरीज से बेनिफिट मिल रहा है तो आप जरूर लाइक कर दिया करिए, ताकि हम आपके लिए प्रेरित होकर करके बिना समय बर्बाद किए हुए फटाफट से इस दौरान आपको काफी से काफी टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज दे, ताकि आपका एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप अच्छे करके आए, ताकि कुछ न कुछ आपका अंक ज्यादा से ज्यादा हो सके। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जवाहर नेहरू पतन अवस्थित है? लो भाई, क्वेश्चन आ गया जवाहर नेहरू पतन से, फटाफट से बताएंगे। अभी कुछ देर पहले बताया जवाहर नेहरू पतन, जिसे इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे नवाह सेवा के नाम से जानते हैं। केरल में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। फटाफट से बता दे, ये आपके महाराष्ट्र में दो बड़ी प्रमुख बंदरगाह, एक तो मुंबई, और मुंबई बंदरगाह को कम करने के लिए नवाह सेवा, ठीक है, जिसको जवाहर नेहरू के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों बंदरगाह महाराष्ट्र में, सही उत्तर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगले प्रश्न रहा फटाफट से एकदम हल्का प्रश्न, ये तो कोई भी बना देगा भाई। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना, मिश्रित कृषि, पुष्प उत्पादन। फटाफट से बताएंगे। इन सबसे पहले आप सबको को एक छोटी सी जानकारी दें कि जो लोग अभी भी समय है कि जो लोग चाहते हैं कि जिनका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक, कोई सब्जेक्ट हो, होम साइंस कोई भी हो, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 51 रुपए प्रति सब्जेक्ट की राशि के दर पे आपको सभी के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे नोट्स दिए जा रहे हैं। अगर उसको सब्जेक्टिव को एक एक बार आप रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव को एक एक बार मार लेते हैं, ठीक है, यहाँ जितने ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव का सीरीज दिया जाता है आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपका लगभग जो है सारे चैप्टर पे तैयारी हो जाएगी, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। आपको फी कितना देना पड़ेगा? 51 रुपया देना पड़ेगा। कैसे मिलेगा? आप मेरा नंबर नोट करिए, लिखिए 8825 और 376551। अब एक बात और बता दे, अभी कुछ और भी काम के कारण बिजी चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आप कॉल करें तो हम कॉल ना भी रिसीव करें, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके छोड़ दें, बता देंगे कि हम इस जिला से हैं और हमारा ये सब्जेक्ट है, हम क्लास करना चाहते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा अपने फोन में, व्हाट्सएप आ जाएगा, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें छूट भी रहेगा, जो 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको 200 रुपये नहीं देना है, 4 सब्जेक्ट का आपको 149 रुपये ही देना है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको रहेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। आप एक बार बात करके देखिएगा और एक बार व्हाट्सएप पर आप अपना सब्जेक्ट वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम यहाँ प्रश्न देखें। हाँ, तो फूलों की कृषि भाई पुष्प उत्पादन करते हैं, तो डी उत्तर चूज किए थे अगर आप, तो बिल्कुल सही है, एक नंबर और आपके पास चला गया। चलिए, ये बताएंगे कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी कब? 2001 में, 1911 में, 1921 में, 1931 में। तो यदि आप बी उत्तर चूज किए 1911 तब सही है।
एकदम एक नंबर चला गया। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 से हुई। और ये रहा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न, फटाफट से आपको सही कर देना है। ठीक है, बताइए कॉफी उत्पादन राज्य है, कॉफी का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। कॉफी उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है और सबसे ज्यादा भी अगर रहे तो कर्नाटक ही होगा। वहीं अगर चाय की बात कर ले, कई बार प्रश्न कॉफी से ना के चाय से आ जाए, तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम में होता है। और असम की घाटी में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली बार चाय लगाई भी गई थी, 1840 के दशक के आसपास की बात है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पहले भी लगा था असम में ही चाय, और आज भी असम ही चाय उत्पादन में नंबर 1 है। और वहीं कॉफी के उत्पादन में नंबर 1 कर्नाटक है। वहीं अगर विश्व की बात आ जाती है, तो विश्व में अगर कॉफी की बात आ जाए तो ब्राजील का नाम आता है। वो ब्राजील के कॉफी बागान जिसको फेजेंडा कहते हैं, ये सारे से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक आप सबों को? अब हम समझते हैं कि अच्छे खासे अंक आज सही हुए होंगे। तो आपको अब कमेंट में करके बताने हैं कि 10 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न जो है आपके सही हुए और कितने गलत हुए। ये कमेंट करके बताइएगा। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप किस जिला से, किस गांव से आप हमें देख रहे हैं। प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि हम इस जिला से हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।